हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी ब्लूम्स यूट्यूब चैनल। आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि कैसे आप बैलेंस कर सकते हैं अपनी नीट की प्रिपरेशन एंड अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन में। बहुत सारे बच्चों को ये एंड तक डाउट रहता है कि क्या हम बोर्ड्स के साथ नीट प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे तो पहले से ये दिमाग में लेके चलते हैं कि अभी हम ट्वेल्थ में हैं, अभी हम बोर्ड्स अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और फिर हम ट्वेल्थ के बाद ड्रॉप ले लेंगे और फिर हम नीट की प्रिपरेशन करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। ये आप सबसे पहले तो मैं यही बता देना चाहती हूँ कि हाँ, ये पॉसिबल है। आप बोर्ड्स के साथ अपनी नीट की प्रिपरेशन कर सकते हैं एंड बहुत अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं। ये मैं बहुत सारे बच्चों को देखा है, आपने भी बहुत सारे बच्चों को देखा होगा जो कि अपने बोर्ड्स के साथ अपने नीट में भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए हैं। सबसे पहली बात तो हाँ, ये पॉसिबल है। तो अपने दिमाग से आप सबसे पहले ये निकाल दीजिए कि ये पॉसिबल नहीं है, हम अभी बोर्ड्स अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, फिर हम नीट करेंगे, हम ड्रॉप ले लेंगे। बहुत सारे बच्चे तो पहले ही सोच के बैठ गए हैं कि हमें ड्रॉप लेना है, तो ऐसा बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। इस वीडियो में आपको पूरा बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपना बैलेंस कर सकते हैं, अपने स्कूल को, अपने नीट को, पूरा मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। इस वीडियो में पूरी हम आपको डिटेल एनालिसिस देंगे कि कैसे हाउ टू बैलेंस नीट एंड बोर्ड्स प्रिपरेशन एंड गाइडेंस जो है आपको नीट एक्सपर्ट्स द्वारा दी जा रही है। तो बिल्कुल चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट ही मैं सबसे पहले आपको प्लस पॉइंट्स, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए सबसे पहले मैं आपको प्लस पॉइंट्स ही बताने जा रही हूँ कि जो आपको हेल्प करेंगे। ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको हेल्पफुल हैं एज अ नीट का एस्पायरेंट और एज अ बोर्ड का अगर आप देने जा रहे हैं पेपर। स्कूल और नीट को बैलेंस करने में कैसे कौन कौन सी ऐसी प्लस पॉइंट है जो आपके पास हैं, वो हम इस वीडियो में अभी सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो प्लस पॉइंट है जो मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ वो है आपकी कॉन्सेप्ट। देखिए, कॉन्सेप्ट्स जो हैं, ऐसा नहीं है कि नीट के लिए आपको कुछ और कॉन्सेप्ट लगाना है फिज़िक्स में या केमिस्ट्री में और बोर्ड्स के लिए आपको कोई और, स्कूल में आपको कोई और कॉन्सेप्ट लगाना है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, या नीट में कोई और कॉन्सेप्ट लगाना है। देखिए, कॉन्सेप्ट तो आपके जो बेसिक्स हैं, सेकेंड पॉइंट यही है कि जो आपके बेसिक्स हैं वो आपको हेल्प करेंगे। जो आपके बेसिक्स हैं, बेसिक नॉलेज हैं, वो कहीं नहीं जाने वाली है, वो आपको ज़रूर से ज़रूर हेल्प करेगी। और आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको नीट हो, बोर्ड्स हो, दोनों जगह हेल्प करने वाले हैं। वो चेंज नहीं होने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि बोर्ड्स के लिए आपको कोई और अपनी नॉलेज का यूज़ करना है, नीट को क्रैक करने के लिए कोई और नॉलेज यूज़ करनी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कॉन्सेप्ट आपके बेसिक्स सेम रहने वाले हैं, चाहे वो बोर्ड्स हो चाहे वो नीट हो। थर्ड पॉइंट जो मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ वो है आपके न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स और ठीक है, न्यूमेरिकल्स या फिर हम बोल सकते हैं एमसीक्यूज। न्यूमेरिकल मैं आपको बताने जा रही हूँ जैसे फिजिक्स की अप्रोच लेंगे इसमें हम। देखिए, फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल्स है, बहुत बच्चों को फिजिक्स का डर रहता है। तो फिजिक्स में आप देखिए, अगर आप बोर्ड्स के लिए न्यूमेरिकल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको नीट के लिए अलग न्यूमेरिकल करने हैं। देखिए, सेम न्यूमेरिकल करने हैं। अगर आप नीट की कोई बुक ले रहे हैं वो आपको बोर्ड्स में भी हेल्प करेगी। और आपने देखा होगा, जब से पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है, बोर्ड्स का जब से पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है, तो स्कूल के तो आपके लिए एक एडवांटेज ही है ना। एमसीक्यू तो नीट में आने वाले हैं अब, जबकि वो स्कूल में भी आ चुके हैं। तो ये तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है कि जो बुक से हम नीट के एमसीक्यू सॉल्व करें वही हमारे लिए हेल्पफुल है बोर्ड्स के लिए भी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि आपको स्कूल के लिए एमसीक्यू के लिए कोई और बुक लानी है, नीट के एमसीक्यू के लिए कोई और बुक लानी है, नहीं, ऐसा तो नहीं है। ठीक है। तो और जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल हैं, बोर्ड्स में भी वैसे ही न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, नीट में भी वैसे ही न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं जो कि थोड़े हाई लेवल के आ जाते हैं नीट में। तो अब उन कुछ की वजह से हम अपना कॉन्फिडेंस तो नहीं ना लूज़ कर सकते। अब उन 2-3 क्वेश्चंस की वजह से हम ऐसा तो नहीं ना सोच सकते कि हमें पहले ही ड्रॉप ले लेना है। ऐसा बिल्कुल, ये ड्रॉप वाला तो आप पहले ही निकाल दीजिए दिमाग से। ठीक है। फोर्थ पॉइंट जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि थियोरी थियोरी पार्ट जो आपका है। अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं, बायोलॉजी में आपको बहुत देर से बताते जा रही हूँ। हर एक वीडियो में हम जब भी बायोलॉजी का डिस्कस करते हैं तो हम यही हमेशा कहा करते हैं कि बायोलॉजी में आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट समझने हैं अच्छी तरीके से। एंड उसी एनसीईआरटी से आपका बोर्ड का पेपर भी आने वाला है, उसी एनसीईआरटी से आपका नीट का पेपर भी आने वाला है। एनसीईआरटी को पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हम उसे क्रैम कर रहे हैं। हर एक लाइन को पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि बस उसे
क्रैम करना है या उससे बस एक बार रीडिंग दे दी, नहीं, आपको कॉन्सेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए। एंड जिस बच्चे के कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, चाहे वो नीट हो चाहे वो बोर्ड्स हो, उसको कोई भी डिफरेंस नहीं लगने वाला है उसको। तो कॉन्सेप्ट सबसे जो मेरा सबसे पहला पॉइंट ही था कॉन्सेप्ट का, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे नीट हो चाहे बोर्ड्स हो, जिसके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, कॉन्सेप्ट जिसके प्रॉपर हैं, जिसके अच्छे हैं, उससे बिल्कुल भी किसी भी पेपर में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो सबसे पहली चीज़, आपको कॉन्सेप्ट पे बहुत ध्यान देना है। फिफ्थ पॉइंट जो है वो है, बहुत अच्छा पॉइंट है ये, सिलेबस। तो सिलेबस तो हमारा नीट और बोर्ड्स दोनों का ही सेम है। ऐसा नहीं है कि बोर्ड्स के लिए हमें कम चैप्टर पढ़ने हैं, नीट के लिए ज़्यादा चैप्टर पढ़ने हैं, सब कुछ सेम है। बस आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है, अपने अंदर एक ऐसा शेड्यूल बना के रखना है। हम आगे भी आपको स्ट्रैटेजी इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे कि क्या ऐसी स्ट्रैटेजी है जो कि आपको हेल्प करेगी बोर्ड्स में और नीट में अच्छे से बैलेंस करेंगे। आगे इस वीडियो में हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे आपको जानने के लिए, ताकि आप अपने आप में कॉन्फिडेंस रखें। जो आपका कॉन्फिडेंस कहीं लूज़ हो चुका था मिड वे ऑफ द प्रिपरेशन में, ऐसा नहीं है, हो सकता है, और बहुत सारे बच्चों ने किया है। क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं? कॉन्सेप्ट सबसे अच्छे होने चाहिए, बेसिक्स आपकी जो है, जो स्कूल में भी कहीं न कहीं पढ़ाया जा रहा है, वो भी नीट के लिए हेल्पफुल है, तो उसे भी इग्नोर ना करें। न्यूमेरिकल्स जो फिज़िक्स में आपके स्कूल में आ रहे हैं, बोर्ड्स में आ रहे हैं, सेम ही होने वाले हैं अच्छे से। वो न्यूमेरिकल तभी सॉल्व होंगे जब कॉन्सेप्ट सही होंगे। एमसीक्यू स्कूल में भी आने वाले हैं अब तो, एंड बोर्ड्स में भी आने वाले, स्कूल में भी आने वाले हैं, एंड नीट में भी आने वाले हैं, तो बहुत अच्छी बात है ये भी। थ्योरी आपकी सेम रहने वाली है, जो मैंने बायोलॉजी का आपको एग्जाम्पल दे दिया, सेम थ्योरी रहने वाली है, कोई भी चेंज नहीं होने वाला। सिलेबस आपका बिल्कुल सेम है, चाहे वो नीट हो चाहे वो आपका बोर्ड्स हो, आपका सिलेबस जो है वो बिल्कुल सेम रहने वाला है। तो ये हमारे पास आ गए, क्या थे आपके प्लस पॉइंट्स, ठीक है, जो कि आपको हेल्प करेंगे कैसे आपको नीट और बोर्ड्स में बैलेंस करना है। ये कुछ प्लस पॉइंट्स थे। अब देखते हैं कि क्या ऐसे डिफरेंसेस है जिस पे बच्चे ज़्यादा ध्यान देते हैं, कि डिफरेंसेस हैं नीट और बोर्ड्स में, क्या डिफरेंसेस हैं। चलिए सबसे पहले उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस जो यही है, हमें जो है बोर्ड्स में हमें लॉन्ग आंसर्स लिखने पड़ते हैं, और नीट में तो हमें भाई एमसीक्यू को सर्कल करना पड़ता है, उनको टिक करना पड़ता है। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस है और लॉन्ग आंसर, ये बहुत सारे बच्चों का सबसे पहले डाउट रहता है। तो देखिए, अगर आप एमसीक्यू चाहे आपके लॉन्ग आंसर होंगे कैसे सॉल्व, ये दोनों क्वेश्चंस आप कैसे आंसर कर पाओगे जब आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे होंगे। तो कॉन्सेप्ट वाला पॉइंट तो मैंने आपको बताया, कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहने वाला है ना नीट और बोर्ड्स के लिए, तो फिर क्यों आप इतना घबराते हो, फिर आप क्यों इतनी टेंशन ले लेते हो कि नीट में तो हमें एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, बोर्ड्स में हमें लंबे लंबे आंसर लिखने हैं, तो हमें बोर्ड्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। वो लॉन्ग आंसर तो आपके कॉन्सेप्ट ही हैं जो आपने समझा है, चाहे वो नीट के लिए आपने प्रिपेयर किया हो, बोर्ड्स के लिए, तो आपने जो भी माइंडसेट लेके चले हो आप, कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहने वाला है ना। चाहे वो आप सोचो कि नहीं मैं बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करूँगा या नीट के लिए प्रिपेयर करूँगा, तो कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहने वाला है। लॉन्ग आंसर में लिखोगे कैसे जब तक आपके कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं होंगे, या अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो ये तो अच्छी बात है, एमसीक्यू तो फिर आराम से हो जाएंगे, क्योंकि उसमें तो अगर सही होगा तो सही आप कर पाओगे। अगर आपको सही नॉलेज होगी कॉन्सेप्ट की तो आप टिक करोगे सही ऑप्शन को। अगर आपको सही नॉलेज नहीं होगी, अगर आपके कॉन्सेप्ट नहीं होंगे क्लियर, फिर आप उसी में कंफ्यूजन में रहोगे, ए ऑप्शन करूं या बी ऑप्शन करूं, ए भी लग रहा है बी भी लग रहा है। बहुत बार आपने सुना होगा, बच्चे ये कहते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आए थे कि उसमें हमें लग रहा था दोनों ऑप्शन सही होंगे। वो क्यों लगता है दोनों ऑप्शन सही, जब पूरी जो बेसिक से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं होते हैं, तब वो सिचुएशन आती है कि क्वेश्चंस में हमें एमसीक्यू में लग रहा था ए भी सही है बी भी सही है। तभी मैं आपको बोल रही हूँ लॉन्ग आंसर, ये तो अच्छी बात है, बोर्ड्स भी आपका क्लियर हो रहा है, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे जब हो रहे हैं। दूसरी बात देखिए आप, दूसरी बात डिफरेंस हम क्या बोलते हैं कि डेरिवेशंस आती हैं फिज़िक्स में, है ना। ये बच्चे बहुत बोलते हैं, तो नीट में तो ऐसा डेरिवेशन नहीं आया, लेकिन आप
देखिए, बच्चे कहते हैं कि डेरिवेशंस आती हैं फिज़िक्स में बोर्ड्स में, तो नीट में तो ऐसा कुछ है नहीं, डेरिवेशन नहीं। लेकिन अगर आपकी फ़िज़िक्स फैकल्टी ने आपको बताया होगा, ज़रूर बताया होगा कि बहुत सारे फ़िज़िक्स में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं नीट में भी, जो कि डेरिवेशंस के बीच में से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। सारे क्वेश्चंस जो होते हैं नीट में, जो आप कहते हैं ना कि 3-4 क्वेश्चंस नीट में बहुत हाई लेवल के आ गए, वो यही क्वेश्चंस होते हैं जो डेरिवेशन के बीच में से लिए जाते हैं। तो अगर आपकी डेरिवेशन अच्छी है, अगर आपने स्कूल में डेरिवेशन अच्छे से की प्रिपेयर, तो नीट तो आराम से हो जाएँगे वो क्वेश्चंस। तो डरना नहीं है, सबसे पहली बात इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रही हूँ कि डरना नहीं है। हो सकता है बच्चों ने कैसे किया है, यही यही चीज़ें दिमाग में रखी हैं उन्होंने ऑल द टाइम कि हो सकता है, कैसे हो सकता है, वो मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। जो कहीं आप भटक गए थे, जो कहीं आपने अपना कॉन्फिडेंस लॉस्ट कर दिया था कि नहीं हो सकता है, वो मैं आपको फिर से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने आई हूँ इस वीडियो में कि हो सकता है, कैसे हो सकता है, साथ में पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको इस वीडियो में बताए जा रही हूँ। तो प्लीज़ अच्छे से समझिए सारा। फिर अब हम आगे चलते हैं, ये कुछ थे डिफरेंसेस। अब चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए नीट और बोर्ड्स के लिए। ठीक है, नीट के लिए बेसिकली हम बात करेंगे, नीट के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपको कोई भी चैप्टर स्टार्ट करना है, सबसे पहले तो आपको लेक्चर अटेंड करना है एंड लेक्चर के साथ ही साथ आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं उस लेक्चर के। ठीक, ये आपका डेली का होने वाला है, चाहे आपका कोई फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, तीनों में ये सबसे पहले आपका फर्स्ट स्टेप आने वाला है। दूसरा स्टेप क्या आने वाला है कि आपको शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। और ये शॉर्ट नोट्स ऐसे नहीं होने चाहिए कि आपने छोटा छोटा लिख दिया किसी एक पेज पे तो बन गए शॉर्ट नोट, नहीं। इसमें आप बेसिक अपने फॉर्मूला लिख सकते हैं, छोटी छोटी कोई अगर आपको डेफिनेशन याद नहीं है वो लिख सकते हैं, या आप जैसे बोलते हैं ना लॉन्ग आंसर्स आते हैं, लॉन्ग आंसर भी कैसे लिखने होते हैं, उनकी हेडिंग्स होती हैं, छोटी छोटी हेडिंग्स हो सकती हैं, वो हेडिंग जो बेसिक हेडिंग्स है वो इसमें इंक्लूड कर सकते हैं इन शॉर्ट नोट्स में कि इस चैप्टर में पर्टिकुलर कोई चैप्टर है, ठीक है, जैसे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर है बायोलॉजी का क्लास 12th का, उसमें आप लिख सकते हैं कि कौन कौन सी हेडिंग्स थी इस चैप्टर के अंडर। ये हेडिंग्स आपको किस में हेल्प करेंगी, बस हेडिंग लिखनी है आपको, पूरा उसका एक्सप्लेन नहीं करना। ये हेडिंग आपको किस में हेल्प करेंगी, जब आप अपना लॉन्ग आंसर बोर्ड्स के लिए लिखेंगे ना, तो ये चीज़ आपको बहुत एक एक्स्ट्रा एज देगी आंसर राइटिंग में कि कैसे आप अपना आंसर्स को प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं। तीसरा, शॉर्ट नोट्स आप चैप्टर के एंड में भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, और ये शॉर्ट नोट्स आपने खुद प्रिपेयर करने हैं, कहीं से मांगने नहीं है। थर्ड पॉइंट क्या करना है, आपने एनसीईआरटी रीडिंग करनी है, ये तो मस्ट है, रीडिंग करनी है, ये मस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने आपको बोला एनसीईआरटी रीड करनी है। कॉन्सेप्ट आपके कौन बिल्ड करेगा, जो आप लेक्चर अटेंड करोगे ना, चाहे ऑफलाइन क्लास हो ऑनलाइन क्लास हो, जो आपकी लेक्चर अटेंड करोगे वो टीचर आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करेगा, नोट्स अच्छे से बनवाएगा। एनसीईआरटी क्यों, एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है रेफ़र करनी, क्यों, इससे आपको एनसीईआरटी की ना लैंग्वेज पता चलेगी कि किस लैंग्वेज में क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या लैंग्वेज मतलब एनसीईआरटी की है, उसको रीड करें। और ये जब आप रीड करोगे ना, अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो ये आपका कॉन्फिडेंस ही बूस्ट करेगा ये एनसीईआरटी रीडिंग, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट क्या है, आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है। ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन आप कब लगाओगे, जब आपका डेली आपका लेक्चर हुआ, नोट्स बने, आप घर पे आए, क्लास अटेंड की आपने, छुट्टी हो गई, घर पे आप आए, जो भी आपने पढ़ा रिवाइज किया, टॉपिक वाइज क्वेश्चन साथ बाय साथ लगा दिए। साइड बाय साइड आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन करने हैं और ये डेली करने हैं, ठीक है। ये वाला काम है, ये आपको डेली हर एक सब्जेक्ट में करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों में, ठीक है। फिर फिफ्थ पॉइंट क्या है, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, फिर आपको फुल चैप्टर के PYQs लगाने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ पॉइंट, आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, आपने अब PYQs लगाने हैं अपने, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट क्या है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने सब कुछ तो कर लिया, टेस्ट कौन देगा, टेस्ट तो बहुत ज़रूरी है देना, टेस्ट बहुत ज़रूरी है। अब आपने अपियर होना है टेस्ट के लिए, आपके कोचिंग में टेस्ट होंगे, तो आपने वहाँ पे अपियर होना है टेस्ट के लिए। ये आपको फाइनल आपकी एनालिसिस देगा कि आपकी क्या वीक एरियाज रह गए हैं प्रिपरेशन में, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, ये टेस्ट ही आपको सब कुछ बताएगा, ठीक है। एंड टेस्ट में जो भी मिस्टेक्स रही होंगी, आप एक मिस्टेक बुक लगा सकते हैं,
ठीक है। इस मिस्टेक बुक में आप सारा इंक्लूड करेंगे कि आपको क्या मिस्टेक्स रही हैं, क्या वीक एरियाज़ है वो भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। सब आप इस मिस्टेक बुक में ही इंस्टॉल करेंगे सब कुछ। इसको डे टू डे अपडेट करेंगे जब भी आपके टेस्ट होंगे। ये नहीं कि बस मिस्टेक बुक बना ली तो पढ़ेंगे इसको साथ-साथ में। ठीक है, क्योंकि ये टेस्ट वाला आपका बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आने जा रहा है पूरी प्रिपरेशन में। जब जिसने सारे स्टेप फॉलो कर लिए, पांचों के पांचों जो मैंने स्टेप्स बताए यहाँ पे सारे फॉलो कर दिए, और जिसने ये टेस्ट वाला स्टेप नहीं ना किया, 5 स्टेप कर लिए और ये 6th स्टेप नहीं किया, किसी काम के नहीं थे ये पांचों स्टेप। इससे अच्छा था कि ये पांचों के पांचों नहीं करने थे, क्योंकि टेस्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। बहुत सारे बच्चे टेस्ट ही नहीं देते हैं, तो कहाँ से एनालिसिस पता चलेगी आपको, कहाँ से आपको अपने परफॉर्मेंस के बारे में पता चलेगा। टेस्ट नहीं छोड़ने हैं, ठीक है। आपको, आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, आपको कॉन्फिडेंस, मेरा बेसिकली इस वीडियो का बनाने का यही मकसद था कि जो बच्चे भटक गए थे, जो बच्चे कहीं ना कहीं ये सोच बैठे थे, जिन्होंने पहले ये ठान लिया था कि हम नहीं कर पाएंगे, बोर्ड्स और नीट को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, उनको ही मेरा बेसिकली यही मकसद था इस वीडियो को बनाने का कि ऐसा नहीं है। कॉन्फिडेंस रखिए अपने में, होता है, किया है बच्चों ने, आप भी कर सकते हो, कुछ डिफरेंस नहीं है। ये बस अपनी सोच में आपको बदलाव लाना है कि हो सकता है, कर सकते हैं, सिलेबस सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, तो प्रैक्टिस सेम करनी है, एमसीक्यू भी वही है, तो फिर क्यों आपको क्या ऐसी चीज़ है जो रोक रही है। तो प्लीज़ जो फालतू के थॉट्स हैं उनके प्लीज़ निकाल दीजिए अपने दिमाग से, एक जगह कंसंट्रेट करिए, अच्छे से जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी के स्टेप्स बताए उन्हें अच्छे से फॉलो करिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।